हेलो डियर दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वीडियो में आपके चैप्टर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने लिया है जो कि आपके एग्जाम पेपर से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किस परिवर्तन के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है आबंध के टूटने से, आबंध के जुड़ने से, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले से ही जानते हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और यहाँ बोल रहा है कि किस परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो हमारा नए पदार्थ का निर्माण टूटने से भी होता है और जुड़ने से भी होता है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है। तो हम ऑप्शन सी को सही कर सकती है क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों दिया है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe+CuSO4 से अभिक्रिया करें। FeSO4 + Cu यह अभिक्रिया का उदाहरण है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया और तीसरा ऑप्शन है द्वि अपघटन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हम आप इस अभिक्रिया को साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर Fe जो है ना Cu को विस्थापित कर रहा है और जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह जो अभिक्रिया दिया गया हमारा सो किस प्रकार का अभिक्रिया है तो आपको पता है कि यह विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 + BaCl2 से अभिक्रिया करें। BaSO4 + NaCl इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अपक्षेप बनता है। यह अभिक्रिया को कहते हैं जब किसी अभिक्रिया में अपक्षेप बनता है ना, किसी भी प्रकार का अपक्षेप आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जब कोई अभिक्रिया होता है तो उसमें कुछ अघुलनशील पदार्थ बच जाते हैं। जैसे कि आप चाय बनाते होंगे तो चाय में चाय पत्ती चीनी डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं और वाटर से होता है। तो आपको पता होगा कि चीनी तो पूरी तरह से घुल जाता है लेकिन जो चाय पत्ती होता है ना उसका सिर्फ रंग उड़ता है, बाकी जो चाय पत्ती होता है ऊपर में या नीचे में तैरने लगता है। तो हमारा जो चाय पत्ती हुआ ना वही हमारा अवक्षेप होता है। तो यहाँ पर अवक्षेप मेरा श्वेत रंग का बन रहा है और इस अभिक्रिया में हमारा अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ये अवक्षेपन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। तो आपको साफ साफ पता होगा कि इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, अवक्षेपन अभिक्रिया या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो देखने में जरा सा भी मजा आता होगा ना तो प्लीज हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। CuO + H2 ताप से अभिक्रिया कर Cu + H2O इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है। तो दोस्तों हमने आपको पहले वीडियो में अपचयन और उपचयन के बारे में पूरे डिटेल से समझा चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार और समझा देते हैं। उपचयन अभिक्रिया जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया दिया गया हमें वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, या उपचयन अभिक्रिया है या नहीं, और यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है, उपचयित कौन सा तत्व हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड, H2O जो कि हमारा जल है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Cu, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो अभिकारक हमारा है, जो कॉपर ऑक्साइड है और जो उत्पाद हमारा बन रहा है वहाँ से ऑक्सीजन स्थापित हो रहा है और वो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है जो कि जल बना रहा है। तो जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था वो कॉपर बन गया, तो वहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, मतलब ऑक्सीजन कट के निकल गया। तो हमारा क्या हुआ, कॉपर हो गया अपचयित हो गया। कॉपर क्या हुआ, अपचयित हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि कॉपर हमारा ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो पहले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। Cu प्लस HO2 से ताप से अभिक्रिया कर CO इस अभिक्रिया में कॉपर का होता है। कॉपर का क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन है उपचयन अपचयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने पहले बता दिया, जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो हम उसे उपचयन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा अभिकारक है वहाँ पर कॉपर है, पर उत्पाद बनने के टाइम ऑक्सीजन जो है कॉपर से जुड़ रहा है। ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ रहा है, मतलब कि कॉपर में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो हमारा क्या हुआ, कॉपर जो हो रहा है उपचयित हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो हमारा कॉपर क्या हुआ, उपचयित हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम ऑप्शन ये को लॉक कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत एडवांस लेवल का है, बहुत मजा यार। चलो इसे पढ़ते पहले। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं। चलो क्वेश्चन का रिपीट करते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ये है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है तो हम उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं? तो हमारा ऑप्शन ये है अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ऑप्शन बी ताप का उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रकाश का उत्सर्जन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसका रंग में परिवर्तन होता है, उसका वो प्रकाश उत्सर्जित करता है और वो ताप उत्सर्जित करता है, और जो कि आपके चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाता है क्या कहलाता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, उत्प्रेरक, ऑप्शन बी ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी अवकारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्प्रेरक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन ये अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय, ऑप्शन सी विघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्क्रमणीय। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन है। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ये है अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी अपघटन। तो हमारा उसका उल्टा है, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा नंबर ये अनुत्क्रमणीय। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HI जो कि एक गैस है, प्रावैग्निक किरण से अभिक्रिया कर H2 प्लस I2 यह अभिक्रिया क्या सूचित कराता है? अभिक्रिया क्या सूचित कराता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ये प्रकाशिक अपघटन को, ऑप्शन बी वियोजन को, ऑप्शन सी संयोजन को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रावैग्निक किरण दिया है, तो यहाँ पर प्रकाश का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये प्रकाशिक अपघटन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपघटन हम किसे कहते हैं? जब कोई तत्व टूटता है, जब कोई तत्व टूटता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन टूटकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बना रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर टूट रहा है, मतलब अपघटन हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? प्रकाश के द्वारा हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये प्रकाशीय अपघटन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन ये है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी उष्मा शोषी अभिक्रिया,
ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बोलता है वैसे अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है, प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होता है। तो हमने आपको पहले ही समझा चुका है, जब प्रकाश से कोई रासायनिक अभिक्रिया में घटित होता है प्रकाश के मदद से, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमारा किस प्रकार की अभिक्रिया, अभी अभी हमने आपको पूरी डिटेल के साथ इसके बारे में समझा चुका हूं। तो एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, जो इसे हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम उसे उपचयन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड, जो कि कॉपर के पास सिर्फ एक कार्बन ऑक्साइड था, कार्बन के पास पहले एक ऑक्सीजन था, जो कि वो ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर वहाँ पर एक ऑक्सीजन को और ऐड कर लिया। तो वहाँ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड वो बना रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम उपचयन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, उपचयन आएगा चाहे अपचयन आएगा, ये दोनों में से एक जरूर आएगा, इसलिए इसे पूरी डिटेल के साथ जरूर समझिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर कॉपर प्लस H2O में हाइड्रोजन गैस का क्या होता है। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो कि पहले सिर्फ H2 था, लेकिन उत्पाद की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर H2O बनाया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है। तो जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम उपचयन कहेंगे। तो हमारे ऑप्शन में कहीं भी उपचयन नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है अवकरण, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, और तीसरा ऑप्शन है संयोजन, और चौथा ऑप्शन है विघटन। तो हम ऑक्सीकरण को ही उपचयन भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। आप पहले से ही जान चुके हैं, कोई पदार्थ तभी जल सकता है जब वहाँ पर ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ कभी भी नहीं दहन कर सकता। तो हमारे ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दहन, दूसरा जलन, और तीसरा अवकरण, और चौथा अपघटन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये दहन, जो कि दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना संभव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी, तो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस अभिक्रिया को कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो तो हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन हमारा क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया है। तो सांस लेते हैं तो क्या होता है, तो हमें ऊर्जा प्रदान होता है, और ऊर्जा प्रदान होना या ऊष्मा का उत्सर्जन होना दोनों एक ही बात है। तो हमें ऊर्जा प्रदान होता है, मतलब कि क्या हो रहा है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है, जो कि हमारा श्वसन होता है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन है, ठीक है। तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हमारा ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। तो आपका ऑप्शन सी उपचयन अभिक्रिया बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि भोजन का पचना या पकना तभी संभव है जब वहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित हो। हमारे शरीर में कोई भी क्रिया तभी घटित हो सकता है जब वहाँ पर ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन के बिना हमारे शरीर में कोई भी क्रिया घटित नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, उपचयन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही एडवांस लेवल का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसे पूरी डिटेल के साथ समझेंगे भी। चूना
चूना से दीवारों पर सफेदी कर चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, जो कि जल H2O से अभिक्रिया कर CaO OH का हॉल बनाता है, और OH का हॉल जो कि एक लिक्विड होता है, विलियन होता है, और जब हम उसे दीवार में पेंट करते हैं तो वो वायुमंडल है। आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस है, जिनमें से एक गैस CO2 भी है, और वही गैस हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि उससे अभिक्रिया कर बनाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र CaCO3 होता है, जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारे दीवार को चमकीला सफ़ेद, और हम इसे अपने दीवारों, अपने घर मकान के पेंट करने भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जब अवक्षेपण का निर्माण हो रहा है तो साफ साफ हमें पता है कि ऑप्शन बी, जो कि अवक्षेपण अभिक्रिया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? अगर आपने बुक पढ़ा होगा, इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी होगा, और आपको नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें पदार्थ उपचयित और अपचयित दोनों होता है। एक ही रासायनिक समीकरण में उपचयन और अपचयन का घटना घटता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है जिसमें उपचयन और अपचयन का घटना घट रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इस ऑप्शन में दिए गए किसी भी ऑप्शन हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ये ऑप्शन सारे के सारे बिल्कुल गलत है। तो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा CaO प्लस H2 से अभिक्रिया कर Ca प्लस H2O बनाता है, जहाँ पर हमारा कैल्शियम है जो अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन जो है हमारा उपचयित हो रहा है। वहाँ पर एक ही रासायनिक समीकरण में दोनों घटना घट रहा है। तो हमारा वही रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। इन चारों में से कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, या गलत ऑप्शन यहाँ टाइपिंग हो गया है। ठीक है, सो सॉरी। तो दोस्तों पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।